देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम प्रखर प्रज्ञायै विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बंदीना जी का मंच पर आगमन हो रहा है। सभी भाई बहन हाथ जोड़ लें, दिव्य सत्ता को, परम सत्ता को, गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शक्ति स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज का दिन बड़ा विशेष गायत्री जयंती का दिन, और गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना ये बड़ा सौभाग्य है। दीक्षा लेने के और भी कभी अवसर होते हैं, कई अवसर होते हैं, पर सबसे बड़ा अवसर ये है कि गायत्री जयंती जिस दिन गुरुदेव ने कई महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किए, उस दिन आप दीक्षित हो रहे हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। गायत्री प्राणों की रक्षा करने वाली विधा है। प्राणों की रक्षा करने वाली इस विधा को परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने जन जन तक पहुंचा दिया, और आज ये स्थिति है कि लाखों करोड़ों व्यक्ति गायत्री मंत्र के माध्यम से दीक्षित होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आप भी उनमें से शामिल हो रहे हैं। आज विधिवत दीक्षा लेकर के गुरु से जुड़ना, ये है गायत्री मंत्र की दीक्षा का चमत्कार। उधर से प्राण प्रवाह आता है, इधर से श्रद्धा का प्रवाह जाता है, उधर से प्राण का प्रवाह आता है, और हम अंदर से बाहर तक बदलते चले जाते हैं। दीक्षा का मतलब होता है हमने अपनी इच्छा गुरु को दी, गुरु की इच्छा हमारी इच्छा दी। इच्छा अपनी इच्छा गुरु को दी। दीक्षा, दीक्षा का मतलब है ये दीक्षित होकर के अपने आप को गुरु के हाथों में सौंप देना। अब गुरु ही कठपुतली की तरह से हमें चलाएंगे, जहाँ चलाएंगे वहाँ हम जाएंगे, उसी तरह से हम चलेंगे। उनका साहित्य, उनका प्राणवान जो प्रवचन हैं, लेखन हैं, सब कुछ जो उपलब्ध है आज लाखों करोड़ों किताबों की संख्या में, वो सारा के सारा, और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से जो आप सुनते रहते हैं उनके बारे में, वो सारा के सारा अब हमारे लिए जीवन के लिए एक संजीवनी बन जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी के माध्यम से, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से जैसे नरेंद्र नाथ नाम का आदमी विवेकानंद बन गया था अपने गुरु के माध्यम से स्पर्श होकर के, और मूल शंकर नाम का आदमी एक छोटा सा गांव का रहने वाला लड़का, मोरबी नाम का गांव, टंकारा कर मोरबी के पास टंकारा नाम का गांव, राजकोट ज़िले के पास, और वहाँ पर रहने वाला आदमी वो जरा सी उससे अपनी भूल से देख करके कि तो भगवान शिव की लिंग के ऊपर भी चूहे रेंग रहे हैं, भागता है। भागते भागते वो वृंदावन पहुंचता है। वृंदावन पहुंच करके विरजानंद जी के जाके पूछता है कि खटखटाता है दरवाजा, अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। तब वो बताता है कि मैं ये तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। गुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, तुम्हारे अंदर देवत्व भरा पड़ा है। बस उनको एहसास करा दिया, और उनको मूल शंकर नाम के बच्चे को विरजानंद ने स्वामी दयानंद बना दिया, महर्षि दयानंद, जिन्होंने पाखंड खंडिनी पताका यहाँ हरिद्वार हर की पेड़ी पर फहराई और पाखंडों के खिलाफ जीवन भर लड़े,
तो सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया हम लोगों के लिए, गायत्री और यज्ञ का प्रचार प्रसार किया। जाति धर्म संप्रदाय भेद से परे उन्होंने जो काम किया, उसी काम को परम पूज्य गुरुदेव ने आगे बढ़ाया और गायत्री परिवार के माध्यम से गायत्री को जन जन तक के बीच में पहुँचाने का प्रयास किया। मित्रों, ये दो शिष्यों के उदाहरण, गुरु शिष्यों के उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये दो याद रहेंगे तो आपको इन दो की तरह से बनने की मन में ललक पैदा होगी। और तीसरी ललक पैदा होना चाहिए गुरुदेव की तरह से बनने की। गुरुदेव ने अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी को अपने आप को सौंप दिया, तो अपने उनके हाथों में सौंपने के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। फिर तो वो आगे बढ़ते ही चले गए। गुरु का साथ यानी आगे बढ़ने का एक सिलसिला। जिसका कोई गुरु नहीं होता वो निगुरा कहलाता है। वो एक गाली है एक प्रकार की कि निगुरा, इसका कोई गुरु नहीं है। गुरु ही है जो हमें हाथों में पकड़ करके, उंगली पकड़ करके अंधेरी गलियों में से, अंधेरे न जाने कितने वासना तृष्णा अहंता के न जाने कितने मोड़ हैं, उन मोड़ों में से निकालता हुआ हमको आगे बढ़ाता चला जाता है। गुरु ही है जो हमें मार्गदर्शन देता है। गुरु ही है जो पग पग पर हमें प्यार देता है, सहलाता है, हमारे अंतर जगत में चिकनाहट लाता है और हमारे को ये कहता है और कोई ना हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम चिंता मत करना। आप भी आज से मान करके चलिए कि आपके लिए एक सहारा, आपकी ज़िंदगी को हमेशा एक शरण देने वाला और हमेशा आपको मार्गदर्शन देने वाला एक सहारा आपको मिल रहा है, वो है गुरु। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता जी, इन दोनों ने ही गायत्री को जन जन के बीच में पहुँचाया। दोनों के माध्यम से पूरा के पूरा एक विश्व भर में एक क्रांति हुई और उस क्रांति का ये चमत्कारी परिणाम हुआ कि गायत्री परिवार खड़ा हो गया। आज कहीं भी गायत्री परिवार की बात होती है तो लोग प्रामाणिकता से सुनते हैं, कहीं भी बात की जाती है तो लोग उसको प्रामाणिक मानते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, क्योंकि गायत्री परिवार अप्रामाणिक बात नहीं कहता, जो भी काम कहता है वो करके दिखाता है। आप भी उसी में जुड़ने जा रहे हैं। गायत्री परिवार के माध्यम से आप आज एक सदस्य बनकर, अभी तक थे सदस्य परंतु अब गुरु दीक्षा के माध्यम से विधिवत बन गए। अब विधिवत उन्हीं के साथ जुड़ गए और उनके साथ जुड़ करके आगे से हमेशा उनके लिए ही काम करने की मन में ललक होगी। दीक्षा का मतलब होता है भावपूर्वक अपने गुरु से जुड़ जाना। भावपूर्वक अर्थात श्रद्धा के साथ, भावनाओं के साथ तादाद में स्थापित कर लेना। जब ये होता है, ये तालमेल होता है गुरु के साथ तादाद में स्थापित करने का, तो फिर शिष्य के अंदर एक उत्क्रांति होती है, महाक्रांति होती है और वो व्यक्तित्व में, संरचना में बदलाव आने लगता है। उसके व्यक्तित्व की संरचना में धीरे धीरे बदलाव खुद देखने में आता है कि हम बदल रहे हैं, हमारी बुरी आदतें बदल रही हैं, हमारे कहने का तरीका बदल रहा है, हम चिंतन बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है, चरित्र बदल रहा है, हमारा व्यवहार बदल रहा है, ये सब देखने में आता है। भाइयों बहनों, आज से आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज अगर गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो मन से लीजिए, और मन से लेने का मतलब ये होता है कि आप पूरी बात समझ करके लीजिए। अगर आपने पूरी बात नहीं समझी और गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली और ले करके फिर आप 10 साल बाद आपको देखा तो उससे भी ज़्यादा गई बीती स्थिति में मिले, तो ये मत कहना कि हमने तो आचार्य जी की दीक्षा ली थी और हमें कुछ प्रभाव ही नहीं मिला कुछ। इसलिए कि आपने इन चीज़ों को नहीं सुना गंभीरता से। इनको सुनना और इनको जीवन में उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है देव दक्षिणा, देवत्व धारण करने के लिए दी गई दक्षिणा। इन शर्तों को आप जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि आपके जीवन में बदलाव आता चला जाएगा। कुछ देंगे तो मिलेगा बदले में। गुरु को और कुछ नहीं चाहिए आपसे। गुरु को आपसे आपके देवत्व धारण करने के लिए आपकी बुराइयां चाहिए। आप अपनी बुराइयों को आज से छोड़ने का व्रत ले लीजिए। क्या बुराइयां हो सकती हैं? मैं आपकी बुराइयां बताता हूँ क्या हो सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन की बुराई। व्यक्तिगत जीवन की बुराई क्या है? कड़वा बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना और जितना हो सकता है एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना। और आज इतने तरह के साधन आ गए हैं, उपकरण आ गए हैं कि उसके माध्यम से उनका प्रयोग करके लोगों को बरगलाना, यानी किसी भी तरह से अपने व्यक्तित्व के माध्यम से वातावरण ऐसा बनाने की कोशिश करना जिस वातावरण के माध्यम से लोगों को लगे कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति अप्रामाणिक व्यक्ति है। आपकी छवि अप्रामाणिक व्यक्ति के रूप में हो जाती है जब आप झूठ बोलते हैं या कोई भी बात कहते हैं और बाद में कहते हैं कि हाँ ये तो ऐसे मैंने ऐसे ही कह दिया था। ऐसा मत करना। आप आज से अपने को सुधारने की कोशिश करना और एक बुराई छोड़ने की कोशिश करना। कड़वा नहीं बोलना, मीठा बोलना। छोटी छोटी बातें हैं, मीठा बोलिए, बहुत ही प्यार से बोलिए
अगर किसी को कुछ बात समझानी भी हो तो भी वो प्यार से बोली जा सकती है। अगर किसी को डांटना हो तो भी बहुत प्यार से डांटा जा सकता है, अगर आप चाहें तो। आपकी वाणी में मिठास हो, और वाणी में मिठास के साथ साथ आपके कड़वा बोलने की जो आदत है वो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। शालीनता का आचरण जीवन में उतारने के लिए गायत्री मंत्र से जुड़ रहे हैं ना। गायत्री मंत्र में देवत्व आता है। देवत्व का मतलब होता है शालीनता। देवत्व देवस्य धीमहि। आप धारण कर रहे हो, धारण करने के बाद बोल रहे हो कड़वा कड़वा, झूठ बोल रहे हो और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो। इसलिए देवत्व को धारण करके आप अपने मन को हमेशा ऐसा बनाने की कोशिश करना कि हम अपने मन से भी, अंतर जगत से भी कभी भी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे, द्वेष भाव नहीं रखेंगे, किसी के लिए भी मन से भी नहीं सोचेंगे।